2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार। 24 का चैंपियन में अब बात हॉट सीट की, और हॉट सीट में आज बात करेंगे राजस्थान और उत्तराखंड की एक एक लोकसभा सीटों की। राजस्थान की चूरू सीट, जहां पिछले 25 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार ये सीट क्यों बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन गई है, ये हम आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको लिए चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड और बात करेंगे वीआईपी सीट पौड़ी गढ़वाल की। ये उत्तराखंड की वो सीट है जिसने राज्य को 5 सीएम दिए हैं। चूरू यानी थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार, जहां गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है और सर्दी भी। लेकिन इस वक्त यहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी अपने ही चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है। जिस सियासी परिवार ने चूरू को बीजेपी का मजबूत गढ़ बनाया था, वही अब उसके खिलाफ चुनावी युद्ध में खड़ा हो गया है। दरअसल सियासी खींचतान की वजह से बीजेपी ने मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट काट दिया और उसकी जगह पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया को उतार दिया। देवेंद्र झाझड़िया चर्चित और लोकप्रिय चेहरा है। उन्होंने खेल में देश का नाम रोशन किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और खेल रत्न से भी नवाजा जा चुका है, लेकिन वो सियासत के खेल में शायद उतने माहिर नहीं हैं। उनके परिवार ने कभी सरपंच का भी चुनाव अब तक नहीं लड़ा है। दूसरी तरफ राहुल कसवा का टिकट काटा तो उन्होंने बगावत कर दी। कांग्रेस ने आपदा में अवसर ढूंढा और राहुल कसवा को अपनी पार्टी में मिलाकर चूरू के मैदान से उतार दिया। चूरू में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी बीजेपी के फेवर में नहीं गया। यही वजह है कि बीजेपी टेंशन में है। अगर जाट वोटर खिलाफ हुए तो वहां पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है इस बार। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ वहाँ फसल काट रही है। कोई सुनने को भी तैयार नहीं, दम घुटने लगा ऐसे माहौल के अंदर। भगवा रथ के सामने स्पीड ब्रेकर चूरू। चूरू में जो उम्मीदवार है देवेंद्र और दिल्ली में है नरेंद्र। अपने ही गढ़ में क्यों घिरी बीजेपी? क्या मोदी चूरू में खिला पाएंगे कमल? चूरू लोकसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है, लेकिन अब की बार सियासी अदावत ने उसका खेल बिगाड़ दिया है। मोदी की गारंटी और राज्य में सरकार होने के बावजूद चूरू में बीजेपी फंस गई है। दरअसल इस बार पार्टी ने मौजूदा सांसद राहुल कसवा को टिकट नहीं दिया, जिससे वो बागी हो गए। कांग्रेस ने आपदा में अवसर देखा और भगवागढ़ में सिंध लगाने के लिए चुनावी चक्रव्यूह रच दिया। व्यक्ति विशेष का इतना दबदबा पार्टी पे बन गया, पूरी पार्टी उसके हैंडओवर कर दी गई और उसने जिसका मन में आया उसका कैरियर बर्बाद किया, उसका कैरियर बनाने का काम किया। ऐसे लोगों की आवाज़ पार्टी में ज़्यादा मजबूत होने लग गई थी और हम किसान कौम के आने वाले लोग जो इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते, अपने क्षेत्र में काम ही करते हैं, कोई सुनने को भी तैयार नहीं, दम घुटने लगा ऐसे माहौल के अंदर। चूरू सीट बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए नाक का विषय बन चुकी है। यही वजह है कि पीएम मोदी और सीएम भजनलाल ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पिछले दिनों पीएम ने चूरू में चुनावी रैली की और मरुभूमि की जनता से वोट की अपील की। देवेंद्र को टिकट देने के पीछे मोदी का मकसद यही था कि जो गरीब मां का बेटा होता है उसके सपने भी पूरे होने चाहिए। मोदी का देवेंद्र को टिकट देने का मकसद यही था कि मेरे देश के जो खिलाड़ी हैं, पूरे हिंदुस्तान के खेल जगत के बेटे बेटियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले कि आपका खेल का कार्यकाल ये देश कभी भूलने वाला नहीं है और उसका सिंबल ये हमारा देवेंद्र है। पिछले 25 साल से चूरू सीट पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। 1999, 2004 और 2009 में राम सिंह कसवा ने जीत की हैट्रिक लगाई। इसके बाद उनके बेटे राहुल कसवा ने भगवा झंडा बुलंद किया
और 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर पीएम मोदी के हाथ मजबूत किए। लेकिन सियासी खींचतान के चलते बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काट दिया और इस बार खेल बिगड़ गया। चूरू सीट को लेकर बीजेपी के अंदर खींचतान विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुई। दरअसल यहां की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 6 पर चुनाव हार गई। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़ भी तारानगर की अपनी सीट नहीं बचा पाए। राठौड़ ने अपनी हार का ठीकरा सांसद राहुल कसवा पर फोड़ दिया और उन्हें जयचंद तक कह डाला। यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। देखिए, कांग्रेस कपोल कल्पित बातें कर रही है। कांग्रेस ने इस बार इतने उम्मीदवार भी नहीं खड़े किए कि वो अगर सारे जीते तब भी वो अपनी सरकार बना पाए। उनको मालूम है कि उनको सरकार बनानी नहीं, शगुफा छोड़ना और गैर जिम्मेदाराना बात करना, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत रह गई। बीजेपी ने राहुल कसवा का टिकट काटकर उनकी जगह इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से मैदान में उतारा तो राहुल कसवा बागी हो गए और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने मौके का फायदा उठाया और बिना देर लगाए उन्हें चूरू से टिकट दे दिया। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति का खेल उनके लिए नया है। वो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के ही भरोसे हैं, जबकि राहुल कसवा को राजनीति विरासत में मिली है और इलाके में उनकी अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी कांग्रेस के पक्ष में है। यही वजह है कि बीजेपी टेंशन में है। मोदी गवर्नमेंट ने काम किए हैं, वो काम बोलते हैं उनके। मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल में देखा है मैंने। इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें, आज हम इतने आगे बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। और हमारा विजन क्लियर है कि हम 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। कहीं न कहीं आज जो 5 से 7 करोड़ जो दिव्यांग लोग हैं, उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का भी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट डोटासरा साहब का भी, अशोक गहलोत साहब का भी, सचिन पायलट साहब का भी, जिन्होंने किसान के बेटे पर अपना विश्वास जताया है। और 33 साल से जो परिवार एक ही जिले के अंदर जनता की सेवा कर रहा था, और कुछ सामंतवादी सोच के लोगों जिनका एक इच्छा रही कि इन लोगों को, उनकी आवाज़ को दबाया जाए, उन लोगों की आवाज़ को दबने न देकर आज कांग्रेस परिवार में हम सब शामिल हुए, विश्वास जता के आज मौका दिया है। चूरू चुनाव पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के लिए अग्नि परीक्षा बन गया है। यानी असल में चूरू का चुनाव राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा हो गया है। दोनों के बीच अदावत की वजह से यहाँ समीकरण बदले हुए हैं। राहुल कसवा यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ छल हुआ है। उनके परिवार ने लगातार चूरू में भगवा लहराया, फिर भी उनका टिकट काट दिया गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये सीट जातीय राजनीति में भी उलझी नजर आ रही है। किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया था। आपने ये भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं, ये पार्टी है। आपने ये भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झाझड़िया को, उन्होंने आपके चूरू का नाम रोशन करने का काम किया, नाम रोशन। जाहिर है इस बार चूरू में मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। एक तरफ कांग्रेस की घेराबंदी और कसवा परिवार का 30 साल का प्रभाव है, तो दूसरी तरफ मोदी का मैजिक और देवेंद्र झाझड़िया की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। टिकट कटने से जाट समाज की सहानुभूति कसवा के पक्ष में है, जबकि राठौड़ के हार की वजह से राजपूत वोटर बीजेपी के साथ है। हालांकि झाझड़िया को खुद के समाज को साधने में मशक्कत करनी पड़ रही है। सियासी तिकड़म के बीच बीजेपी को अपने मजबूत गढ़ में हार का खतरा महसूस हो रहा है। अब देखना है कि 19 अप्रैल को जनता राजनीति के खिलाड़ी को चुनती है या फिर पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। हमारे रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि चूरू में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, मतलब दोनों की तुकबंदी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर राहुल गांधी अपने पार्टी कैंडिडेट का प्रचार करने के लिए चूरू जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि चूरू में भी राहुल और दिल्ली में भी राहुल, यानी कि डबल राहुल, 2 राहुल मिलकर चूरू का भला करने वाले हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चूरू का जो सियासी समीकरण है वो क्या कहता है और क्या कुछ मुद्दे हैं
तो राहुल कसबा के कांग्रेस में जाने से बदल गया है समीकरण, क्योंकि कल तक जो बीजेपी के साथ थे और जो परिवार लगातार बीजेपी को जीत दिलाने का काम करता था, आज उसने अपना पाला बदल लिया है। 3 दशक से चूरू में राहुल कसबा के परिवार का दबदबा रहा है। ये रहे राहुल कसबा, और राहुल कसबा का टिकट कटने से बेसिकली जो जाट वोटर्स हैं वहाँ के, वो नाराज हैं कि क्यों काट दिया गया टिकट। जाट और कांग्रेस का अगर वोटर जुड़ा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी, जिसकी बात मैं भी कर रहा था। देवेंद्र झाझड़िया चर्चित चेहरा, लेकिन सियासी पकड़ नहीं है, जैसे कि मोदी जी ने कहा भी कि खिलाड़ी के तौर पर उनको दिया है, वो नाम रोशन किया है उन्होंने, देश का उसी का इनाम है। और मोदी और बीजेपी के दम पर देवेंद्र झाझड़िया मैदान पे हैं। नाम मोदी जी ने कहा भी कि यहाँ पर देवेंद्र, वहाँ पर नरेंद्र। राहुल कसबा और राजेंद्र राठौर की लड़ाई का बुरा असर, इसी लड़ाई का नतीजा था कि उनका टिकट कट गया। 8 विधानसभा में से कांग्रेस पर 5 और बीजेपी सिर्फ 2 पे जीती है, कांग्रेस 5। जाट बाहुली सीट पर राजपूत, मुस्लिम और ब्राह्मण भी अहम है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आगे चलेंगे तो ओबीसी, राजपूत, सवर्ण और यूथ वोटर के भरोसे बीजेपी है। लेकिन वही बात, सवाल यही हो रहा है कि जिस तरह से उन्होंने बागी बनकर कांग्रेस का हाथ थामा है, वैसे में थोड़ी सी मुश्किल पार्टी के लिए हो सकते हैं। अब आप इसको जाति समीकरण के हिसाब से देखिए, 21 लाख की ये लोकसभा सीट है, जिसमें जाट वोटर तकरीबन 5 लाख है, 4.80 लाख, 4.80 लाख, राजपूत 3.5 लाख, मुस्लिम 2.6 लाख के आसपास यहाँ पर है, और मेघवाल भी 2.5 लाख के आसपास, ब्राह्मण वोटरों की संख्या 1.80 लाख, नायक 1 लाख के आसपास, और अन्य 3 लाख है। तो ये जाति समीकरण। अब जरा 2019 और 2014 के चुनावों में जो आप वोट परसेंटेज देखेंगे कि आखिर अगर बीजेपी को जीत मिली तो उसको उस वक्त कितना वोट मिला था, कितने परसेंट लोग उनके साथ थे, तो ये आप आंकड़ा देखिए 2019। यही राहुल कसबा जो इस बार इधर से उठकर इधर आ गए हैं कांग्रेस की तरफ में, उनको तकरीबन 60% वोट यहाँ दिख रहा है। 59.69% वोट राहुल कसबा को मिला है, जब वो बीजेपी में पिछली बार थे। और ये रफीक मंडेलिया है कांग्रेस की तरफ से, जिनको कि 34.52% वोट मिला है, यानी कि लगभग आधे के करीब आप कह लीजिए। बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इससे पीछे अगर 2014 आप जाएंगे, अभी उनको 59 था, 2014 में वोट परसेंटेज थोड़ा कम है, 52.63% वोट राहुल कसबा को तब मिला। और उस टाइम पर उनके अपोजिट में अविनेश महर्षि थे कांग्रेस के उम्मीदवार, जिनको कि 26% के करीब वोट मिला। यानी कि राहुल कसबा जब भी चुनाव लड़े तो उनको 50% से ज़्यादा वोट वहाँ की जनता ने दिया है। तो ये वहाँ का गणित है चूरू का जो आपने देखा। और ये राजस्थान की एक सीट की बात थी। अब बात हम अगले हॉट सीट की करेंगे, और जैसा कि हमने पहले कहा था कि हमारी आज की अगली हॉट सीट जो है वो उत्तराखंड से होगी। और उत्तराखंड की ये सीट बहुत ही हाई प्रोफाइल है, और ये सीट है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की सबसे वीआईपी सीट है। पौड़ी ने देश को कई चर्चित शख्सियतें दी, जिसमें देश में अपना नाम रोशन किया, राजनीति में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है, वो भी यहीं से हैं। पौड़ी गढ़वाल ने उत्तराखंड को 1-2 नहीं बल्कि 5-5 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस सीट से हेमवती नंदन बहुगुणा भी सांसद रहे हैं। बीजेपी का गढ़ रही इस सीट पर इस बार पार्टी ने अपने राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को उतारा है। बलूनी एक जाने पहचाने चेहरे हैं, और दिल्ली की मीडिया सर्किल में उन्हें लगभग हर कोई जानता है, और पार्टी का रुख रखने के लिए वो अक्सर टेलीविजन पे आते भी हैं। उनके सामने है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल। सैन्य परिवारों के बाहुल्य वाले इस सीट पर बीजेपी साफ साफ मजबूत अभी दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अनिल बलूनी पिछली बार की तरह बड़ी जीत इस बार दर्ज कर पाएंगे। हमने उनसे बात की थी, हमारी 2-4 दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जीत हमारी पक्की है, लेकिन मेरे लिए चैलेंज ये है कि जीत का अंतर 5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बात करें। कुमाऊं का गढ़वाल का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक, तो मैं 10 साल से खुद फॉर्म भर रही हूँ, सारे फॉर्म लीक हो रहे हैं। हमारी 500 सीट निकल रही उत्तराखंड।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से पौड़ी गढ़वाल सबसे ज्यादा चर्चित और वीआईपी सीट है। सैन्य बाहुल्य वाली इस सीट से बड़े बड़े दिग्गजों ने चुनाव लड़ा और जीता है। पौड़ी का नाम आते ही उन तमाम बड़ी शख्सियतों का चेहरा सामने आता है जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना नाम कमाया है। पौड़ी ने एक नहीं, 2 नहीं, उत्तराखंड के 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। ये मुख्यमंत्री हैं विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत और भुवन चंद खंडूरी। हेमवती नंदन बहुगुणा और सतपाल महाराज जैसे बड़े नेता भी यहीं से सांसद रहे हैं। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत यहीं से थे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का ताल्लुक भी गढ़वाल से ही है। मेरे को इसके मार्जिन को अधिकतम बनाना है, यही लड़ाई है कि मार्जिन को अधिकतम बनाना है। और हमने एक लक्ष्य रखा है कि 5 सीटें 5-5 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। 25 लाख पार करना हमने उत्तराखंड। अच्छा, 25 लाख पार, 5-5 लाख हर सीट पे। जी, यही वजह है कि चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रही है, लेकिन मोदी लहर में पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। और एक बार फिर बीजेपी बड़ी जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आपका 25 चौथान आगमन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। बीजेपी से तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल से मौजूदा सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने अब की बार उनका टिकट काटकर पार्टी के मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी को मैदान में उतारा है। बलूनी इससे पहले राज्यसभा सांसद थे। कांग्रेस ने बलूनी के सामने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक गणेश गौदियाल को मैदान में उतारा है। मंदिर आंदोलन की लहर से पहले 1989 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन 1991 में भुवन चंद खंडूरी ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल महाराज को हराकर इस सीट पर भगवा लहराया। 1996 में कांग्रेस ने वापसी की, लेकिन उसके बाद यहां 2008 तक बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे। 2014 में बीसी खंडूरी और 2019 में तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी के लिए प्रचंड जीत दर्ज की और अब अनिल बलूनी के सामने बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती होगी। और ये जो कांग्रेस के 2-4 लोग आ रहे हैं, उनसे पूछेगा आपने हमारे बेटे को गाली दी थी, ये उत्तराखंड कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने क्यों नहीं माफी मांगी, क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया यहाँ के प्रत्याशी ने कि नहीं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आप गलत कह रही है, ये गढ़वाल के बेटे को गद्दार मत कहिए, हम सुन नहीं सकते। लेकिन उन्होंने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। आप लोग जरूर पूछेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मेरे साथ आरसों का पाग लगा दें। अगर उन्हें आरसों का पाग लगाना आ जाए तो मैं उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लूंगा। जो व्यक्ति पंदेरे से लेकर अपने घर तक पानी का कंटर उठा के ले गया होगा, उसे पहाड़ की पीड़ा पता होती है। मैंने कहा कि केंद्र की सरकार चाहती है कि मैं बिल्कुल न जीतूं और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। पौड़ी गढ़वाल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली सीट है। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ यहाँ सिखों का धार्मिक स्थल भी है। बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, देवप्रयाग जैसे धार्मिक स्थल भी यही हैं। गढ़वाल सीट पर बीजेपी के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ 14 विधानसभाओं में से 13 पर बीजेपी काबिज है। सिर्फ बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई थी। लोगों में जोश है, जुनून है और प्रधानमंत्री जी ने इतने काम किए हैं उत्तराखंड के लिए, विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उत्तराखंड के लिए भी उन्होंने हमेशा
प्राथमिकताएं दी हैं। 2 लाख करोड़ की योजनाएं हमको दी हैं, राज्य को 2 लाख करोड़ की योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं। अनेक काम ऐसे हुए हैं जिनके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। पौड़ी गढ़वाल से युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम होने की वजह से इस इलाके में काफी विकास हुआ है, लेकिन आज भी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली, पलायन, कनेक्टिविटी जैसे मूलभूत मुद्दों को लेकर जूझते नजर आ रहे हैं। आप रामनगर में इनसे ये पूछिए कि 10 साल से यहाँ भाजपा के सांसद हैं, एक पत्थर दिखा दें सांसद निधि का। एक पत्थर छोड़िए, एक बगल में ही जो पुल बता रहे हैं, बगल में ही बहुत बढ़िया पुल हमारा बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह दिखता है। इतना बढ़िया पुल बगल, इनको दिखता नहीं है क्योंकि कांग्रेस को कुछ नहीं दिखता विकास। हमारी 500 सीट निकल रही उत्तराखंड से। नहीं 500 तो निकल रही, लेकिन इन्होंने तो नहीं पूछा है, लेकिन अभी पहले से चिल्लाते रहते थे कांग्रेस की 33% आरक्षण चाहिए, क्योंकि मैं भी पहले थी, हमने भी बहुत आंदोलन करे, लेकिन इन्होंने कभी अधिकार नहीं दिया। 33 कांग्रेस में थी पहले। हाँ, इन्होंने 33% आरक्षण ने दिया, लेकिन भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण मंजूर किया है उत्तराखंड में। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मोदी की अगुवाई में पार्टी की कोशिश एक बार फिर क्लीन स्वीप करने की है। ऐसे में पौड़ी सीट पर सभी की नजरें हैं। देखना यह है कि पहाड़ की जनता अब की बार किसे चुनकर संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। पौड़ी की सीट, पौड़ी गढ़वाल की सीट बीजेपी के लिए अब तक आसान ही रही है, लेकिन इस बार अनिल बलूनी वहां पर पहुंचे हैं और बलूनी दिल्ली की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे। तो वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बाहरी हैं, इनको पहाड़ से उतना लेना देना है नहीं, लेकिन ये तो जनता आखिरकार तय करेगी। और वहाँ पर पहले फेज में ही उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं कि वो वोट किसको देने वाले हैं। बहरहाल आप इसको समीकरण समझिए और वहाँ के मुद्दे को समझिए, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा। ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के चुनावी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और विकास का मुद्दा। ये पलायन बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उत्तराखंड से रोजगार के चक्कर में लोग वहाँ के गाँव को छोड़कर आ रहे हैं और वहाँ पे भुतहा गाँव की कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर आप जब जाएंगे लोकल लेवल पे तो लोग चर्चा करते हैं, उसके पीछे रोजगार है। बीजेपी ने फौजियों के अपमान का मुद्दा उठाया है, जो आपने हमारी बाइट में भी देखा। वो बार बार कहती है कि कांग्रेस ने हमारे सीडीएस को, उन्होंने कहा था कि गुंडा, और भी बार बार वो बताते हैं कि फौजियों का सम्मान नहीं करती, फौजियों को लेकर तमाम तरह की बातें, वो निगेटिव कांग्रेस की तरफ से लगातार आया और कोई उसके पीछे किसी ने माफीनामा पेश नहीं किया है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने इस बार कहा है कि अग्निवीर योजना अगर उनकी सरकार बनती है तो लागू नहीं होगी। अग्निवीर का लगातार विरोध होता रहा और ये पौड़ी गढ़वाल का जो इलाका है, यहाँ से फौजियों की संख्या अच्छा खासा है, अच्छी खासी संख्या में वहाँ पर फौजी दिखाई देते। चुनाव में वहाँ पर ये एक बहुत लोकल लेवल का मुद्दा है जो कि आपको राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई कम दे रहा है, वो है अंकिता भंडारी की हत्या का। अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी, ऋषिकेश में मर्डर हो गया, उसमें एक बीजेपी नेता का नाम आया था, बाद में कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसी चीज़ को लेकर वहाँ के एक लोकल लेवल के जर्नलिस्ट थे आशुतोष नेगी, उन्होंने काफ़ी कुछ बढ़ा के उस मुद्दे को आगे बढ़ाया और आज के डेट में वो वहाँ से यूकेडी, जो उत्तराखंड क्रांति दल है, उसके वो उम्मीदवार बनकर वहाँ पर उतरे हुए हैं और पौड़ी की बेटी को इंसाफ के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। अब ये कास्ट फैक्टर देखिए, इस विधानसभा में पहाड़ है, इसीलिए वोटरों की संख्या 13 लाख के करीब है। ठाकुर वोटर 45% है और ब्राह्मण 30%, दलित 18% और मुस्लिम आबादी 3% से भी यहाँ पर कम है। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है। अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो एक तरफ देखिए तीरथ सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी से पहले वो थे, उनको लगभग 70%, 68.25% वोट उनको मिले और मनीष खंडूरी जो कांग्रेस के थे उनको 27% ही वोट मिले हैं यहाँ पर। तो मार्जिन का कोई मुकाबला कहीं दिख ही नहीं रहा है। इससे पहले अगर हम जाए 2014 के नतीजों की तरफ तो 2014 में अगर आप देखेंगे तो भुवन चंद्र खंडूरी बीजेपी के, उनको 59.48%, 60% मान लीजिए, और उनके अपोजिट में हरक सिंह रावत जो कांग्रेस के लीडर थे उनको 32.43% जो है ये वोट मिले थे। ये पौड़ी गढ़वाल का सियासी समीकरण, सियासी गणित और वोटरों का क्या कुछ मिजाज है, ये था जो हमने आपको बताया। तो आज 24 का चैंपियन और हॉट सीट में फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी अगली मुलाकात जब होगी तो हम चुनाव के किसी और मुद्दे और किसी और हॉट सीट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है।
2024 এমন খেলা খেলবো। अब की बार 400 पार।